अच्छा, कभी एक तरफा मोहब्बत हुई है? होती तो है सबको जिंदगी कई में। बारी एक तरफा मोहब्बत ਹੁੰਦੀ ਹੈ होती है ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੋ ਨੰਬਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਿਹਾ है ना। अच्छा, कभी दिल किया कि इजहार करूं? ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ अच्छा। ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਆਬਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਸਿਫ ਹੀਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵਸੀਮਾਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ ਚਾਰੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ आए हाय, ए देखो की करके आ गए। यानी गए मेरे वालों ने हाँ। आए अपने वालों ने। यार कितनी गलत बात। आपके दिल पे तो छुरियां चली होंगी। छुरियां? हाँ। उस दिन मैंने कसाई माठे लग रहे थे। आर्टिस्ट एक दूसरे के दुख दर्द में अक्सर शरीक होते हैं। दुख होता है, तकलीफ कितनी होती है किसी आर्टिस्ट को तकलीफ में देखकर। अक्सर हमने देखा है कि आर्टिस्ट अपील कर रहे होते हैं मदद की। अगर कोई आर्टिस्ट जाता किसी डॉक्टर को या किसी कपड़े वाले को किसी दूसरे को तो कम से कम सानू रेट इन्ना दसते ने सानू उन्ना देना पैंदा यानी मैं आप बीती दस रहे एक बारी मैं गया डॉक्टर साहब को मैं कहा जी दर्द बड़ी हो रही है दवाई दे दो उन्होंने कहा जी टेंशन नहीं लैनी जदों उन्होंने बिल भेजे मैं कहा जी तुसीं तो मैनूं कहा सी टेंशन नहीं लैनी पहली टेंशन तो ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ही आ गई ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆ ਗਈ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਟ ਦੇਖੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਗ ਲੱਗਿਆ ਸੀ 200 ਕੁਛ ਰੁਪਏ अच्छा ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਤੱਕ ਨਾ ਉਹ ਟੈਗ ਲਾਤਾ अच्छा ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਜਵੇਦ ਆਇਆ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯਾਨੀ 200 ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 600 रुपए तो भी ज्यादा देती है। Really? हाँ, ये तो बहुत गलत बात है। ये तो मुझे लगता है कि इतना रिगार्ड करना चाहिए आप जैसे अच्छे आर्टिस्ट को। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कोई आर्टिस्ट कोई डायरेक्टर कोई राइटर जिन्होंने इस फील्ड से 10 साल हो गए ने ना ओदा ऑलरेडी वजीफा लग जाना चाहिए। हाँ जी। मेरी दोवें लत्तां टुटियां ने जी जी। फालज है ब्रेन हैमरेज है दिल का मसला है अपना वड्डी आन का ऑपरेट होया अल्सर का ऑपरेट होया बच्चे बाथरूम लैके जाते ने बच्चे ही लैके आते ने मैं 45 साल गुजारे ने इत्थे ते मेरे वर्गे बंदे नूं कहना पै रहा है कि यार कोई होश करो नहीं करते। क्या अपील करना चाहेंगे आर्टिस्ट के हकूक के हवाले से? मैं सारे दे वल्लों बोलांगा जी मेरे समेत जिन्ने भी ने उन्हां नूं हस्पताल जाण तो पहले ना ऐसा ट्रीटमेंट कर दो कि अगला वैसे ही खुश हो जाए। सोढी साहब, मुश्किल वक्त भी आता है ज़िंदगी में। आपने थिएटर से पहले भी कुछ ऐसा किया होगा। ज़ाहिरी बात है आपको अपने बच्चों के लिए फैमिली के लिए घर चलाने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। उस मुश्किल वक्त के बारे में हमें थिएटर किया करता था और दिन में पेट्रोल पंप पे काम किया करता था। अच्छा। फिर पेट्रोल पंप बंद हो गया किसी वजह से तो मैं जूतियों की दुकान पे काम करना शुरू हो गया। फिर उनका आपस में झगड़ा हो गया दो पार्टियों का ना। अच्छा। तो वो भी छोड़ना पड़ा। फिर यूटिलिटी स्टोर पे काम किया। अच्छा। तो रात को ड्रामा करता था तो दिन में ये काम करता था। तो यूटिलिटी स्टोर पे क्या काम आप करते थे? जो मुझे मैनेजर साहब कह देते थे मैं वही करता था। कभी दुख हुआ किसी काम को करने में? कभी किसी ने डांट दिया हो, कुछ ऐसा बोल दिया हो? कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो आपकी जिंदगी बदल देते हैं। वो ना जी हमारे एक सीनियर डायरेक्टर भी हैं प्रोड्यूसर भी हैं जी। उन्होंने मुझे थप्पड़ ऐसे मारे सचमुच में और मेरा कसूर भी नहीं था। इतनी गालियाँ निकाली लेकिन मैं चुप होके वापस आ गया। तो मुझे ये ना समझ नहीं आया कि मेरा कोई कसूर भी नहीं और मुझे इतना कुछ कहा गया शायद छोटे होने की वजह से मुझे ये थोड़ा सा फील हुआ। तो आपने फिर उनसे पूछा नहीं या बाद में कभी मुलाकात नहीं हुई? नहीं मैंने रिश्तेदारों का क्या रद्द अमल था? रिश्तेदार भी वो जब मैं पहली मरतबा गया तो मैंने कहा घर वालों को बताना नहीं कि मैं कहाँ जाता हूँ। मैंने अम्मी को ज़रा अपने एतमाद में लिया तो मैं स्टूडियो जाना शुरू हो गया। ताया जान को पता चला। वो हमारी फैमिली का ना एक अजीब सा तरीका है, कुछ महीनों के बाद सारे इकट्ठे होते हैं। तो
उसमें मसले मसाइल पूछते हैं, हाँ भी तेरा की मसला है, तेरा की है। ताया जान मेरे हुण माशाल्लाह वो मैनू कहंदे यार असी है ते असी है। मैं कहा जी हुण ना गया करो, एडा कि कदी इहो जे बंदे च आया। हाँ, ते मैनू कहंदे चल ओए तू हुण साडी महफिल च नहीं आना, बाहर निकाल दे। बाहर करता है, क्योंकि मैं उस महफिल का बंदा ही नहीं था। अच्छा मुझे ये बताएं, आजकल के जब हम बात करते हैं, टाइम का जिक्र करते हैं, आजकल ना फिल्म्स बन रही हैं, ना उस तरह से मयारी थिएटर हो रहा है, कितनी तकलीफ होती है ये सब देखकर। पहले जब मेरी उम्र छोटी थी उस वक्त दूध में मिलावट नहीं होती थी, नहीं होती थी, दवाइयों में मिलावट नहीं होती थी, गुफ्तगू में मिलावट नहीं होती थी। वाह वाह। हम मिलावट खा रहे हैं तो मिलावट ही दिखा रहे हैं। पहले ड्रामा होता था, अब शो होते हैं। इसमें ये फर्क है, जिसके पास जो है वो शो कर देता है। शो कर देते हैं। बहुत अच्छी बात की है आपने। अच्छा, जफरी खान साहब के साथ आपकी एक कोल्ड वॉर चलती रही है। नहीं कोई क्या गिला क्या था उनसे, और क्या अभी अमन मुआहिदा हो गया या नहीं? बड़ा अच्छा बच्चा है, बहुत बाअदब है। उस दिन पता नहीं उसको क्या हुआ कि वो किसी के बहकावे में आ गया या कुछ हो गया होगा जी, क्योंकि इंसान है। तो लिहाजा अगर मेरी वजह से पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर किसी का भी दिल दुखा हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, और जिसने मेरे साथ की मैंने सबको माफ़ किया। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा चले लगे हाथों जरा जफरी खान साहब को आई लव यू तो बोले। जफरी आई लव यू यार, तू मेरा बेटा है, बच्चा है, जे मेरे को कोई गलती हो गई बेटे ते माफ़ कर दे। अरे क्या बात